हालेलुया। और जब मैं उस घटना को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत हिम्मत मिली कि प्रभु क्या से क्या कर सकता है। एक व्यक्ति की परमेश्वर परीक्षा किस हद तक कर सकता है, हम आज उस घटना को जानेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति की परमेश्वर कहां तक परीक्षा कर सकता है। उसकी वाइफ आई, बोले आज संडे चर्च नहीं जा सकते, बेटा मर चुका है बेड के ऊपर। जब देखने गया उस परमेश्वर के दास ने देखा सच में मर गया, पर वो कहता है चर्च जाना जरूरी है। हालेलुया। चर्च में जाना क्या है? जरूरी है। पत्नी ने उसको चिल्लाए, डांटा, गुस्सा किया। आपको नहीं समझ में आ रहा कि बेटा मर चुका है, अभी आप चर्च जाने की बात कर रहे हैं? उसने कहा नहीं, पहले परमेश्वर का बाद में आके हम करेंगे। नहीं माना। वो अपने समय पे परमेश्वर घर में आया, आराधना हुई, प्रार्थना हुई, प्रचार हुआ, वचन का प्रचार किया और लास्ट में उसने रोते हुए अपने कलीसिया के लोगों का मेरा बेटा मर चुका है। तब भी मैं चर्च में आया, अभी हमको घर चलना पड़ेगा। बहुत रोया क्योंकि उसका बेटा मरा था, पर उसको भुलाकर उसने प्रभु का काम किया है। हालेलुया। जो सेवा देना था, जो प्रार्थना करना था, जो वचन प्रचार करना था, वो बराबर किया। अंत में अपने बेटे की बात उसने बताया कि मेरे बेटे के साथ ऐसा था, तो वह मर गया। कलीसिया के लोग भी सब फुट के रोने लग गए और सब के सब उनके घर जाने के लिए निकले। पर पता है जब घर गए तो कुछ अलग ही माहौल हो गया। हालेलुया। जब घर गए तो घर में जाके देखा है तो बेटा क्या हो गया? जिंदा हो गया। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मेरा बताने का मतलब यह है कि हमारा विश्वास बढ़े, और ये सुन के मैंने उसको पढ़ के मुझे बड़ी आशीष मिली कि परमेश्वर एक व्यक्ति की परीक्षा किस हद तक कर सकता है। प्रभु किसी की परीक्षा मतलब क्या है? आजमाता है। क्या बोलते हैं उसको? परीक्षा मतलब आजमाने का मतलब होता है, परीक्षा लेता है। क्या ये मेरा दास जो मेरी सेवा करता है, ये क्या विश्वासी जो मेरी चर्च में आता है, क्या ये परीक्षा के समय स्थिर रहेगा? आज के मसीह लोग, आज के सेवक लोग सब छोड़ के पहले अपने जो हुआ है उसको देखते थे। मेरा भाई, मेरे बहन, अगर वो परमेश्वर का दास रुक गया होता, मुझे नहीं लगता कि उसका बेटा जिंदा होता, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा ले रहा था। परमेश्वर ने कहा जो हल के ऊपर हाथ रखता है और पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। और एक चेला ने कहा प्रभु मुझे मेरे पिता मर गया है, मैं उसे गाड़ के आने दो। प्रभु ने कहा मुर्दे को अपना मुर्दा गाड़ने दो। मरे तो सभी लोग हैं, अब तुम्हारा बाप भी मरा है, उसको अपना काम करने दो। वो क्या जिंदा होने वाला है क्या? हालेलुया। तू मेरे पीछे हो ले। जैसा प्रभु कहता है अगर वैसा एक व्यक्ति करेगा तो उसके जीवन में कई आजमाइश परमेश्वर लेकर आएगा। आजमाइश मतलब परीक्षा लेकर आएगा, और परीक्षा में परखेगा। क्या अब भी ये खरा निकलेगा? क्या अब भी ये अड़ा रहेगा? क्या अब भी ये विश्वास करते रहेगा? क्या अब भी ये मेरा नाम लेते रहेगा? मेरे भाई, मेरे बहन, ये घटना बताने से पहले मैंने जब पढ़ा मुझे बहुत ही हुआ। जब मैंने उसको इस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, और एक ग्रुप है बारामती पुणे से, उसमें मैंने डाला। उसके पहले एक मैसेज उस पास्टर बिशप है वहां के आशीष मंडला जी, उन्होंने सुबह ही मैसेज डाला था कि मेरी माँ 83 वर्ष की है, इसको अभी एडमिट करना पड़ रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, और ऑपरेशन होगा तो सक्सेस नहीं हो सकता, तो आप उसको प्रार्थना में आठवण ठेवा, मतलब मराठी में उन्होंने लिखा था कि याद रखना। और उसके बाद मैंने वो मैसेज डाला है, और 11 बजे लगभग उनकी खबर आई कि उनकी माँ सो गई, चले गई। आज का ही दिन है, शनिवार, शुक्रवार है ना। तो ऐसे समय में अगर आज संडे रहता तो पास्टर या बिशप क्या करते? बोलते मेरी माँ मरी है, रिश्तेदार आएंगे, मैं नहीं रहूंगा, क्या बोलेंगे? ये आज की सोच है। पर मेरे भाई, कई चुनिंदे ही लोग प्रभु में हैं जो पहले प्रभु का समय को, पहले परमेश्वर के काम को महत्व देते हैं, और उसके बाद बाकी काम को बड़ा चमत्कार से मानता है। प्रभु ने उस बेटे को मरने नहीं दिया, और मारने की मनसा से नहीं, परंतु प्रभु ने परखने की मनसा से
ये परीक्षा आने दिया है। पत्नी भावुक हो गई, बेटा मरा है, चर्च में अभी जाऊंगी क्या? बोले नहीं, मुझे सेवा करने के लिए जाना है। पहले प्रभु का काम, बाद में मर तो गया है, क्या करेंगे? पर प्रभु का काम किया, बड़ा चमत्कार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। उसी प्रकार से अय्यूब के जीवन में भी हमने देखा, अय्यूब का सारा मत वैसे में वही करेंगे। हालेलुया। अय्यूब ने, उसका बेटा मर गया, उसका बेटी मर गई, उसकी गाय बैल धन संपत्ति सब नष्ट हो गए, और सब चीज नष्ट होने के बावजूद भी वो खरा बना रहा, विश्वास की बना रहा। उसकी वाइफ आती है, कहती है क्या तू अब भी विश्वास योग्य बना रहेगा, अब भी खरा रहेगा? तो परमेश्वर की निंदा करो, मर जा, जिंदा रह के करेगा क्या? उसने अपनी वाइफ को उत्तर दिया, तू एक मूढ़ स्त्री से एक निर्बुद्धि स्त्री के समान बात करती है। क्या जो परमेश्वर हमें आशीष देता है, जो प्रभु हमें आनंद देता है, जो प्रभु हमें ताकत देता है, मतलब क्षमता देता है, क्या थोड़ा सा दुख हमें दे रहा है तो क्या हम सही नहीं पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। मतलब अय्यूब के जीवन में भी प्रभु ने परीक्षा इसलिए किया ताकि मैं इसे परख के देखूं कि अब भी खरा रहता है नहीं। आज के मसीह, आज की विश्वासी की परीक्षा अगर होने लग गए, प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु को त्याग देते। प्रभु ने क्या दिया हमको? प्रभु ने तो सब बर्बाद किया। प्रभु में आने के बाद तो मेरा नुकसान हो गया, मेरा कुछ काम नहीं हुआ, मेरे ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। आज के मसीह है, पर आज भी कलीसिया में एक दो ऐसे मसीह मजबूत मिलेंगे, हर कलीसिया में नहीं, कुछ कलीसिया में कुछ हो भी गया, प्रभु तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। हालेलुया। तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम धन्य है, ऐसे कहने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे। अय्यूब ने वही बात किया, जो परमेश्वर हमें सुख देता है, आनंद देता है, क्या थोड़ा सा दुख दे रहा है? और थोड़ा सा दुख नहीं था ये, ध्यान से सुनेंगे, कितना सा दुख था? बेटा मरा है, बेटी मरी है, खबर एक के बाद एक आ रही है, ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, घर गिर गया, ये हो गया, सब नुकसान हो गया, सब धन संपत्ति नाश हो गई। तो क्या कोई व्यक्ति आनंद से रह सकता है क्या? पर फिर भी अय्यूब इस परीक्षा में स्थिर खड़ा है, मजबूत खड़ा है, ताकि वो ये सोच के, उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे इतनी आशीष दिया, इतने बच्चे दिया है, वो मुझे डबल दे सकता है। प्रभु कुछ भी कर सकता है, पर ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति चाहिए। आज हम क्या विश्वास कर रहे हैं? तकलीफ आई, डॉक्टर हमारा साथ देगा, बीमारी हुई, डॉक्टर हमें इंजेक्शन देगा, तब हम अच्छा हो जाएंगे, फलाना व्यक्ति मुझे मदद करेगा। इसलिए हमारे जीवन चमत्कार नहीं है। चमत्कार उसी के जीवन में है जो प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा करता है। लिखा है वचन में कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी सहायता करेगा, पैसा मेरा सब कुछ है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। प्रभु कहता है जो मुझ पर भरोसा करता है वो धन्य है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तकलीफ चल रही, तो भी हमारा विश्वास। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया, अय्यूब ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने काम के लिए विश्वास नहीं किया, उसने मरने के लिए भी विश्वास किया। सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी अय्यूब खड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसी को, जब वो खड़ा रहा, परमेश्वर की बड़ाई करता रहा, जो प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है, प्रभु ने उसको वापस भी किया, 100 गुना वापस किया, 4 गुना वापस किया। किसके लिए होता है ये? जो उस परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की परीक्षा में स्थिर रहता है, उसके लिए। और हम बाइबल में नया नियम में पढ़ते हैं जक्कई के बारे में। जक्कई का नाम सुने थे आपने? कि कैसे इसको पहचाना जाता है? जक्कई को नाटा था, छोटा था। जक्कई का मतलब गुलर के पेड़ पे चढ़ के प्रभु को देखने वाला।
जक्कई का मतलब चुंगी लेने वाला, पैसा टैक्स कलेक्ट करने वाला। तो कहता है जब प्रभु ने कहा हे जक्कई झट नीचे उतरा, प्रभु को उसका नाम भी मालूम है जबकि उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। यीशु मसीह को देखने की मनसा से वो दौड़ के गया कि मैं यीशु मसीह हमारे गांव से होकर आ रहा है और कैसा है, उसकी चर्चा उसे सुना था। उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ ये प्रभु यीशु मसीह कौन है। उस देखने के लिए वो दौड़ते दौड़ते किस रोड से आने वाला है, एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि मैं यहाँ से मस्त देखूंगा। मैं छोटा हूँ, भीड़ में देख भी नहीं पाऊंगा, मस्त देखने की मनसा से। हालेलुया। जब वो देखने की मनसा से गया है, प्रभु ने उसको जब उसके करीब पे पहुंचा उस पेड़ के नीचे, कहा जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आज भोजन करना है। हालेलुया। जो प्रभु को देखने की मनसा करेगा, प्रभु उससे बात करेंगे, प्रभु उससे मुलाकात करेंगे, प्रभु उसके घर में वास करेंगे, उसके साथ भोजन करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जक्कई नाटा था, छोटा था, उसको लगा कि मुझे प्रभु को देखना है, उसने परिश्रम किया, प्रभु उससे मिल गया। प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। घर मतलब इस शरीर में, ये हमारा घर है। हालेलुया। हमारा आत्मा इस घर में वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, चंगाई हमारे मुंह में, हमारे शरीर में बनी है। हमको बोलना है कि मैं यीशु के नाम से चंगा हो चुका हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से चंगा हो चुका हूँ। क्योंकि परमेश्वर का, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूँ। उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। प्रभु ने कहा इस घर में आज उद्धार आया, मतलब इस घर में, इस बॉडी में रोशनी आई है, प्रकाश आया है। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जो दिया या मोमबत्ती या कैंडल जो भी है, उसको पैमाने के नीचे नहीं पर पैमाने के ऊपर रखा जाता है ताकि प्रकाश दे। हालेलुया। प्रभु ने कहा इस घर में आज उद्धार आया है, मतलब अंधकार निकल चुका। यीशु मसीह जिसके भी घर में है, जिसके अंदर है, अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है, लूट मार करने वाली कोई चीज नहीं है। उसने लूटा था, उसने कहा मैंने जिन चीज को अन्याय से कमाया है चौगुना मैं उसे वापस दूंगा। जब ऐसा मन किसी का होता है कि मैंने कुछ तो गलती किया है, मैंने उससे 2 रुपए ज्यादा लिया, 10,000 रुपए ज्यादा लिया, मैंने ब्याज लिया, मैंने उसको लूटा है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, जब ऐसा हृदय अंदर आता है, समझ लो कि उसके बॉडी में, उसके जीवन में उजाला आ चुका है, उद्धार आ चुका है। उसका मन हो चुका है कि मुझे उसका दे देना चाहिए वापस, मुझे उसे माफ कर देना चाहिए, मुझे उसे क्षमा कर देना चाहिए। ये उद्धार है। ये उद्धार तभी आता है जब यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा, तब हमारे हृदय में माफ करने का मन होगा, दया करने का मन होगा, किसी को खिलाने का मन होगा, किसी को पिलाने का मन होगा। कब? जब उद्धार आता है, रोशनी आती है, प्रकाश आता है, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन पहले के समान नहीं कि सब आने दो आने दो, अभी बोलते ठीक है भैया लेके जाओ, देना बाद में, चल ठीक है माफ किया तुझे, तेरी गलती नहीं मेरी गलती है। हालेलुया। ये होता है उद्धार। माफी मांगने वाला व्यक्ति छोटा नहीं बनता, पर बनना पड़ेगा छोटा में। हालेलुया। हालेलुया। जब छोटा बनेंगे तो परमेश्वर ने कहा मैं उसे शिरोमणि बनाऊंगा, मैं उसे बड़ा बनाऊंगा। या 10:4 अपने आप को हमें छोटा और नम्र इसलिए करना है ताकि हम प्रभु हमें ऊंचा उठाए, प्रभु हमें आगे बढ़ाए। प्रभु जब हमें स्वर्ग में लेकर गए या जाए तो हम वहां हमारा स्थान ऊंचे लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि जीवन यहाँ ज्यादा दिन का तो है नहीं। अगर यहाँ अच्छा खासा आपने कुछ कर भी है तो आप कौन सा स्थान में, कौन सा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का प्रकाश, प्रभु की ज्योति आप है। हम चमकना चाहिए, हम चमकना चाहिए, हम लोगों को चमकाना चाहिए। हम जहां भी जाए हमारी बातों से लोगों के जीवन में आनंद आना चाहिए, रोशनी आना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आपने देखा है कोई पहाड़ी के ऊपर घर दिखता है ना, दूर से दिखता है। हम लोग जाते हैं नागपुर से जब अपने एमपी के लिए,
तो रास्ते में हमको कई पहाड़ मिलते, रामटेक का छोटा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है, उस पे एक दो कुछ बनाया, छोटा मोटा घर बनाया, मंदिर बना, पता नहीं, दूर से दिखता है। तो जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा है वो छिप नहीं सकता, वो दिखेगा। वैसे आप और मैं हैं, हम जगत की ज्योति है, हम छिप नहीं सकते। हमें प्रकाशमान होना चाहिए, हमारा गवाही, हमारा बोलचाल के द्वारा लोगों के जीवन प्रकाश आना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा, ये जब कई आज तेरे इस घर में, आज तेरे इस बॉडी में उद्धार आया है। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, उद्धार का मतलब होता है क्षमताई, उद्धार का मतलब होता है पापों की माफी, उद्धार का मतलब होता है सारी चीजों से तेरा छुटकारा, सारे पापों के बंधन से, श्रापों से छुटकारा, पीढ़ियों के श्रापों से छुटकारा। ये उद्धार है। कब? जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आएंगे तो सब बंधन जो रस्सी बांध के रखा है दुष्ट ने, वो संसार ने, वो संसार की रीति रिवाजों ने, वो सब एक ही झटके में टूटता है जब यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह का प्रकाश आपके मेरे जीवन में आता है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार मतलब हर बातों से रिहाई। ये जरूरी है हम सभी के लिए और समझना कि यीशु मसीह ने हमें इन सारे बंधनों से, रीति रिवाजों से, कि आज ये दिन है तो ये करो, आज वो दिन है तो वो करो, ये साल है तो ऐसा करो, वैसा करो, कुछ भी नहीं है। सब कुछ यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा किया। क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ, उसने सब कुछ फिनिश किया है। जो भी बंधन है, बॉन्डेज है कि ऐसा करो वैसा करो, प्रभु ने सब कुछ पूरा करके कहा तुम फ्री हो चुके हो, तुम मेरे लहू से आजाद हो चुके हो। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? यीशु मसीह। यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य जब हम जान रहे हैं, यीशु मसीह का प्रकाश हमें, हमारा उद्धार हो चुका है, यीशु मसीह को हमने पहन लिया है, तो ये सोचना है कि हम सारी बातों से प्रभु ने हमको आजाद कर दिया है। कोई मूर्ति की पूजा नहीं, कोई ये की पूजा नहीं, कोई किसी का बंधन नहीं, कोई पाप के तले नहीं, कोई श्राप में नहीं है। आज भी कुछ लोग सोचते हैं अरे आज ये त्योहार है, ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो जाएगा क्या? ये बंधन है। आपको ये मालूम रहना चाहिए कि आप और मैं जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने आपका मेरा उद्धार किया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब उसके लहू के द्वारा आपका मेरा उद्धार हो चुका, तो फिर ये माइंड मत रखिए कि आज ये दिन है, आज पूर्णिमा है तो आज ये है तो आज वो है, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये बंधन है। प्रभु ने सबको क्लियर कर दिया, आपको कुछ हानि होने वाले नहीं। अगर आपकी सोच अगर गलत है तो ऐसा होगा। मेरे भाई बहन, यीशु मसीह ने हमको लहू से आजाद किया है। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य यीशु मसीह है, उसका वचन है। जब वचन सुनेंगे प्रकाश आएगा। उद्धार का मतलब मालूम होगा कि मेरा उद्धार हो चुका है, अब मैं स्वर्ग राज्य का वारिस हो चुका हूँ, मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, मुझ पर दुष्ट का कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर किसी भी बीमारी का अधिकार नहीं है। जब हम ऐसा घोषणा के साथ अंगीकार करेंगे तो विजय को देखने पाएंगे। हालेलुया। जक्कई ने कहा प्रभु मैंने जिससे जो पैसे अन्याय करके कमाया है मैं उसे लौटा दूंगा। उसे लौटा, क्योंकि उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गया, मन बदल गया। अभी तक था कि मुझे दो, ये भी आने दो, इधर से भी आने दो, इधर से भी आने। अब बोलता नहीं, लेके जाओ, तेरा लिया था मैंने इतना, तो एक काम कर इतना ज्यादा ले ले भैया। मन बदल गया। यीशु मसीह के आने के बाद एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह को पहन लेने के बाद एक व्यक्ति का जीवन चेंज हो जाता है। आज से कई साल पहले, आज से 6 साल 7 साल पहले मैं इस टाइप नहीं था, पर प्रभु को जब मैंने जाना और यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने मुझे बदल दिया। मेरे माँ बाप ने डंडे मारे, मैं नहीं बदला। मुझे बहुत सुधारा गया, मैं नहीं बदला। मैं सुनता था, हाँ बोलता था, चुपके से कुछ भी करता था, पर आज चुपके से करने को भी डर लगता है। क्यों? यीशु मसीह का उद्धार। हालेलुया। उसका भय हमारे लिए, उसने हमारा जीवन बदला है।
किसी मनुष्य किसी का जीवन नहीं बदल सकता, आप किसी का जीवन नहीं बदल सकते, पर इतना है आप यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह का स्वभाव दिखाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। उद्धार करना, मुक्ति देना यीशु मसीह का काम है। उसने कहा पिछले सप्ताह हम लोग संडे से यहाँ जब लौट के जा रहे थे तो रास्ते में हम सारा के सिस्टर के साथ में बात कर रहे हैं कि हमने बोला दुनिया में कितने जगह हम सुसमाचार बांटते हैं, कितने जगह हम टेक्स्ट बांटते हैं, तो हम इस मंशा से बांटते हैं ताकि हमने एक गवाही सुना सामने में, एक सिस्टर थी जिसका नाम आप जानते हैं, क्या नाम उसका, रक्षणा, चर्च में आती थी पहले, हालेलुया। उस दिन अब क्या हो गया, प्रभु ने क्लियर बताया था कि तू प्रेग्नेंट हो जाएगी या होगी करके, कैसे भविष्यवाणी किया था मुझे मालूम नहीं, पर बोला था। और कई बार उसको डिप्रेशन में जा रही थी, बोले ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ उनको बीमारी पेट में बताया गया था, पर आज सुनने को मिला उनको 7 महीना चालू है और वो नागपुर में है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर उन्होंने फोन लाके बोला कि पास्टर जी को बताना। हालेलुया। मतलब हम बात कर रहे थे कि हमने जो मेहनत किया है वो वेस्ट नहीं जाएगी। मतलब हमारा ये काम है कि हमको सुसमाचार बता देना है। प्रभु ने कहा उगाना और उसको फलवत करना मेरा काम है। जो सेवा मुझे दिया गया, आपको दिया गया, आप करो। वो किधर जाता है, कौन से चर्च में जाता है, उससे कोई लेन देन नहीं। अगर मैं ये सोच के सेवा करूं कि मैंने सुसमाचार बताया तो मेरी कलीसिया में आएगा, तो प्रभु ने बोलेगा स्वार्थी सेवा है, तो मेरी सेवा नहीं कर रहा, तो अपना सेवा कर रहा है अपनी कलीसिया बढ़ाने के लिए। और परंतु यीशु मसीह ने हमें वो सेवा दिया है निस्वार्थ करने के लिए कि मैंने तुम्हें निस्वार्थ सेवा दिया, तुम भी वैसे ही करो। हालेलुया। तो हमने सोचा कि कितने लोगों को हमने सुसमाचार बताया, भंडारा गए सिस्टर, बस में, बस स्टैंड में, गांव में, मोहल्ले में, भंडारा के कोने में, हम जहां रहते, जिस एरिया में रहते थे पहले, उस एरिया में किसी ने सुसमाचार नहीं बांटा था, हमने वहां एक एक घर जाके। उसके बाद एक और एरिया था, मार्केट लगता था, मार्केट के समय समझते ना, लाइन से पूरे बाजार लगता है, हम मार्केट सब्जी लेने जाते थे और टैक्स थैले में पकड़ के लेके जाते थे। जहां से सब्जी ले रहे वो भी देना, यीशु की बात बताना, आगे लाइन से देते गए पूरा। एक एक उस एरिया में पूरे वीआईपी लोग रहते थे, वहां भी जा। हमको लोगों ने भले कुछ सोचा होगा, पर यीशु मसीह के बारे में बताया, एक आंटी में मिली, उसने आज भी है, यंग है बिल्कुल, नई साड़ी, नए कपड़े, अकेली है, कोई आगे पीछे नहीं है, प्रभु में बड़े आनंद के साथ जीवन गुजारती है। बेटा है, बेटा ने छोड़ दिया, अलग रहता है। वो हमको मिली, उसने कहा हम सुसमाचार दिए को यीशु मसीह पर विश्वास किया। बोले मैं विश्वासी हूँ, चर्च आती हूँ। मैंने अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुश हुए। बोले आप चलो घर। वो कहीं जा रहे थे कुछ सामान खरीदने के लिए, उसने अपने घर हमको लेके गए और घर ले जाने के बाद उसने चाय, नाश्ता, पानी जो भी है करवाया, अपनी गवाही बताया उनको। उनका दिल आनंद से भर गया कि कोई तो ऐसे व्यक्ति जो हमें मिला है, जो निस्वार्थ सेवा कर रहा है, सुसमाचार बांट रहा है, वचन बता रहा है। हालेलुया। कई लोगों का सामना हमें करना पड़ा, कई लोगों ने हमको उल्टा सीधा बोले और रुके भी, बोले क्रिश्चियन बना रहे क्या, ये बना रहे क्या, सामने में हमने बांट रहे थे, आप लोग गवाह है। उस समय हम लोग जब उस गीत हमने रखा था ना, टेक्स्ट बजाने वाला, हमने उसमें गीत चालू कर दिया था और उस समय बांट रहे थे कि मुसलमान ने कोई लोगों ने भी हमारा विरोध किया हो गया। एक व्यक्ति आया गाड़ी से, बोले क्या कर रहे, तुम्हारा काम नहीं क्या? उसने भी रोकने की कोशिश किया, मैंने हमारा काम नहीं, ये काम है हमारा। हालेलुया। पढ़ते गए, बांट दिया हमने। सामने में जो बस स्टैंड वाला एरिया, वहां भी सुसमाचार बांटा, एक एक कोने में। पर हम लोग वही बात कर रहे थे सारा के साथ में कि हम लोगों ने जितना सुसमाचार बताया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे पास में जाए, कहीं भी जाए। आज बताया गया सुसमाचार 10 साल के बाद भी उसका उद्धार हो सकता है। हालेलुया। तो इस प्रकार अगर हम सेवा करेंगे तो प्रभु का काम होगा। अगर हम अपने लिए सेवा करेंगे, आज अपने लिए, मैंने सुसमाचार बताया तो मेरे साथ ही चल, मैंने तुझे बताया था मेरे चर्च में जा, ये सेवा अपनी सेवा है, प्रभु की सेवा नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो निस्वार्थ सेवा से प्रभु प्रसन्न होता है। भले चर्च में गिनती के एक पास्टर ने इस प्रकार से कहा, अगर एक कलीसिया में 10,000 भी लोग हैं
अगर वो स्वर्ग नहीं गए तो क्या काम है? और एक कलीसिया में 10 लोग हैं, अगर वो स्वर्ग चले गए तो ये काम का है। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति भी रहा तो भी मेहनत करो, बढ़ते रहो, मेल मिलाप के साथ में रहो। पता है जब वो पास्टर अपने बेटे को छोड़ के, बॉडी को छोड़ के, अपनी पत्नी की बात को त्याग करके अपने चर्च में गया, उस दिन चर्च खचाखच भरा था। मतलब उस दिन सबसे ज्यादा लोग वहां पे आए थे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। तो प्रभु परखता है। प्रभु ने देखा अभी मुझे इम्पोर्टेंट देगा कि अपने इसको, अगर हमारे जीवन में भी ऐसा समय अगर आए तो क्या करते हैं? रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार में भी डेट हो जाती है तो वहाँ संडे प्रेयर। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा बताने का यही मतलब है कि आपको मुझको समझना चाहिए, कुछ भी हो जाए पहले समय प्रभु को दीजिए, बाद में काम कीजिए। आपके जाने न जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हालेलुया। ऐसा अगर एक व्यक्ति कलीसिया का हो गया ना और एक व्यक्ति स्वर्ग में चले गया, इसका मतलब है हमारी सेवा सफल है। नहीं तो बस हम वचन बता रहे, आप नहीं मान रहे, हम वचन बता रहे, मैं भी नहीं मान रहा हूँ, आप भी नहीं मान रहे, कोई भी नहीं मान रहा, पूरी सेवा वेस्ट है। पर एक व्यक्ति तो कोई ऐसा होगा जो प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। भैया कोई बात नहीं, डेट हुआ है, आएंगे, चर्च आएंगे, उसके बाद आएंगे, शादी है, पहले चर्च में जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, जो देना है वो देंगे, पर पहले प्रभु को समय देना, तब प्रभु बड़े काम करेगा। इसी प्रकार प्रभु एक विश्वासी को कोई परीक्षा में परखता है। परीक्षा कैसे आएगी? ऐसी परीक्षा आती है, तब प्रभु देखता है कि अब ये व्यक्ति या मेरा बेटा मेरी बेटी क्या करता है। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा था अब्राहम के बारे में। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की। किसने परीक्षा की? परमेश्वर ने स्वयं। अब्राहम, सारा उसकी वाइफ का नाम, उसकी बेटी का नाम इसहाक, उस इसहाक की पत्नी का नाम रेबेका। हालेलुया। परीक्षा की और कहा, उससे कहा अपने पुत्र, एक अर्थात अपने, देखो परमेश्वर 2 बार वहां पे जोर दे रहा है, अपने पुत्र को और अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, जिससे तू अधिक प्रेम करता है, मोरिया पहाड़, मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बतलाऊंगा होम बलि करके चढ़ा। प्रभु ने केवल बोला था तू मोरिया देश में जाना है, पर्वत, उसके गांव में भी, उसके शहर में भी रहा होगा, तो भी प्रभु कहता नहीं तुझे वहां जाना है और वहां जाकर तू जिससे प्रेम करता अपने बेटे इसहाक से, उसे होम बलि करके चढ़ाना है। मेरे भाई बहन, इतना सा वचन उसने सुना है, इतनी आवाज प्रभु की सुना है, उसने सवाल और जवाब नहीं किया। प्रभु क्यों? कई सालों के बाद तो मुझे बेटा हुआ है, मैंने इस बेटे के लिए कितनी मन्नत माना है, मैंने इस बेटे के लिए कितनी मेहनत किया है, मैंने इस बेटे के लिए कितने आपके साथ आंसू बहाए, रोया है। तूने इतने साल के बाद मुझे 90-100 साल की उम्र में मुझे बेटा दिया, अब्राहम को इसहाक दिया, अब प्रभु तू उसे मांग रहा है। हम सवाल करते आज, प्रभु नहीं, मैं नहीं दे सकता, इकलौता बेटा है। पर इस अब्राहम ने उससे सवाल और जवाब नहीं किया। उसने कहा, वो उठा, अपने गधे को लिया, अपने सेवक को लिया। अब्राहम सब सवेरे तड़के उठा और अपने गधे और अपने काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। उसको मालूम नहीं कौन से पहाड़ पे जाना, पर उसने बोला प्रभु ने, मैं बतलाऊंगा तुझे कहां जाना, कौन से पहाड़ पे जाना, तो निकल। अब्राहम एक ऐसा विश्वास के पिता कहा जाता है। अब्राहम को क्या कहा जाता है? विश्वास का पिता। जिस गांव में वो रहता था बचपन में, मूर्ति पूजा से भरा हुआ गांव था, उसके जो रिश्तेदार, उसके परिवार मूर्ति पूजा करने वाले। अब्राहम मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति है। प्रभु ने कहा, जिस देश में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं, तू वहां निकल ले। और वचन में लिखा है, उसने सवाल नहीं किया, जवाब नहीं, तुझे कहां जाना है? विश्वास से उसने निकला। विश्वास से वो क्या हुआ? निकला। अपने गांव, रिश्तेदार, अपने कुटुंब सबको छोड़ा
और प्रभु ने कहा तू चल। प्रभु ने उसको जहां ले जाना था वहां लेकर गया, विश्वास से निकल, विश्वास, इसलिए उसको विश्वास का पिता, विश्वास का पिता उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जो प्रभु की सुनता है और उससे करता है, सवाल नहीं करता। मतलब प्रभु ने जो कह दिया है वो मेरे लिए क्या है, उत्तम है। कल हम एक जगह में वर्धा देवड़ी करके गांव था, विवाह में हमको इनवाइट किया, हम गए थे और वहां परमेश्वर के दास ने प्रचार किया इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 4 वचन। हम पढ़ लेंगे तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। इब्रानियों 12 का 4 वचन, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 4 वचन पढ़िए। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, इब्रानी 12 का 4 है या 12 का 4 नहीं है, 13 का 4 है। विवाह सबके आदर की बात, शुरू से पढ़िए, धीरे से पढ़िए। विवाह सबके आदर की बात समझी जाए। फिर से पढ़िए। चौथा ही ना सर? हाँ, विवाह सबके कहा है, सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गमियों का न्याय करेगा। हालेलुया। जब ये वचन से उन्होंने प्रचार किए कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। और मेरा विश्वास है कि वहां के लोगों ने उस परमेश्वर के जो पास्टर थे, जो मरवधु थे, उन्होंने उस बात पर विश्वास किया। हालेलुया। मतलब प्रभु जो बात हमें बताता है उसको मानना, उसके ऊपर कार्य करना कि प्रभु ने जो कहा है वो मेरे लिए है, मेरे लिए उत्तम है। और जब इस वचन का प्रचार वो कर रहे थे, उसके बाद में नीति वचन की पुस्तक में वचन एक निकला कि जिसने विवाह कर लिया है, जिसने स्त्री ब्याह ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया। क्या पाया? जिसने स्त्री ब्याह कर लेकर आया घर, उसने उत्तम पदार्थ पा लिया, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। मतलब विवाह करना परमेश्वर की नजर में एक आदर की बात है। दूसरा, विवाह करके स्त्री को घर में रखना, उससे प्रेम करना, उससे अपने बेटे के समान समझना एक आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की। तो जिसने विवाह किया, जिसने स्त्री ब्याह ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया, मतलब एक अच्छी वस्तु को पा लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो कहता है, अगर उसको मानने के लिए हम तैयार रहते हैं तो उसको विश्वास का पिता, विश्वास का बेटा, विश्वास का सेवक बोल सकते हैं। परमेश्वर ने अपने आकाशवाणी से कहा यीशु मसीह को, जब उसने बपतिस्मा लिया और बाहर निकला तो कहा ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों? इसने मेरी आज्ञा को माना है। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है कि प्रभु की विधि है, प्रभु के नियम है, और सवाल जवाब नहीं करता है कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे कुछ समय दीजिए, कुछ साल दीजिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे विवाह करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। कैसे विश्वास का पिता बन पाएंगे? कैसे विश्वास का एक अच्छा योद्धा बनने पाएंगे? हालेलुया। प्रभु से सवाल जवाब करने वाले नहीं, पर प्रभु की बात मानने वाले प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। अब्राहम ने प्रभु की आवाज सुना कि अपने बेटे जिससे तू प्रेम करता है, उसके बाद लिखा है इकलौते बेटे को जिससे तू अत्यधिक प्रेम करता है, उसे उठाकर मोरिया पहाड़ पे ले जाओ, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। उसने प्रभु से सवाल जवाब नहीं किया, उठा, निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की परीक्षा में अब्राहम पास हुआ। उसने चिंता नहीं किया कि मेरा इकलौता बेटा है, इतने साल के बाद हुआ है, मैं इसे कैसे चढ़ा दूं। उसको मालूम था जिसने दिया है
वो फिर से दे सकता है। उसे मालूम था कि परमेश्वर ने एक मिट्टी से, एक राख से एक आदम को बनाया है, कूद कर कुछ भी कर सकता है। इसलिए तो उसने सवाल जवाब नहीं किया। प्रभु ने दिया है इतने साल के बाद, जब सारा को पीरियड बंद हो चुका था, गर्भ धारण करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तब भी वो प्रभु ने उसके जीवन में इतने बड़े कार्य किया, सामर्थ्य दी, उसके द्वारा वो प्रेग्नेंट हुई, बच्चे को जन्म दिया। उसको मालूम था प्रभु कुछ भी कर सकता है। हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और जब इस बात को सारा ने सुनी, जब उस जो दो स्वर्गदूत के घर में आए थे और स्वर्गदूतों को रोककर अब्राहम ने उस आशीष को कैसे प्राप्त किया, आपको उस घटना को बताना चाहता हूँ। अब्राहम सारा के पास कोई बच्चा नहीं, कोई आशीष नहीं थी, पर अनजाने में उनके घर में दो स्वर्गदूत आए। और दो स्वर्गदूत आने के बाद उनको समझ में आ गया अब्राहम को कि ये क्या है, परमेश्वर के दास या दूत है। वो मनुष्य के रूप में आए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमारे घर चलिए, उसने रिक्वेस्ट किया हमारे घर चलिए, भोजन करना है। उसने सारा का आवाज लगा, फटाफट फुलके बना। मतलब क्या बना? रोटियां बना ताजा आटे से। हालेलुया। और इसने एक अच्छा गया झुंड में और एक अच्छा बछड़ा देखा, साफ सुथरा सुंदर, उसको पहले उठा, बच्चे को काटा, उनकी पौने किया और पौने करने पर गए एक पेड़ के नीचे में उन्होंने खाना खिलाया। और अब्राहम वहां खड़ा रह के देखता रहा। क्या लगेगा? पानी लगेगा? क्या लगेगा? खाना लगेगा? इस प्रकार उन्होंने जब उनकी सेवकाई किया, पौने किया, बाद में उन्होंने एक ब्लेसिंग देके उनको गया। हालेलुया। क्या ब्लेसिंग देके गया पता है? साइलेंट रहेंगे। क्या ब्लेसिंग देके गया पता है? कि वसंत ऋतु में क्या होगा? जय मसीह की बात में लेना। हालेलुया। वसंत ऋतु में क्या होगा? तो बेटे को जन्म देंगे। वसंत ऋतु में तो बेटे को जन्म देंगे, उसका नाम तो इसहाक रखना। और जब इस बात को उसने कहा तो सारा हंसने लग गई। पर्दे के पीछे थी, अपने स्वामी का, अपने पति को स्वामिनी करके पुकारती थी अब्राहम। पति के सामने आके बक बक नहीं करती। आज की पत्नी वैसी नहीं। पत्नी, पति पीछे है, पति क्या है? मतलब पत्नी आगे, पति पीछे है, उल्टा चल रहा है। हालेलुया। पर उस समय की स्वामिनी, आप पहला पत्रस की इसमें पढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे पहला पत्रस का दूसरा अध्याय, ताकि आपको समझ में आए कि सारा जो है अपने पति का कैसा आदर करती थी। चौथा तीसरा अध्याय 6वां वचन को पढ़ेंगे, 5 वचन से पढ़ेंगे। पूर्व काल में वचन मिला आपको, पहला पत्रस। कहां से सर? नया नियम में, पुराना नया नियम में जाइए, उत्पत्ति में जा रहे हैं आपको, मिल गया पहला पत्रस 3 अध्याय। और वहां पे 5 वचन में लिखने में आ रहा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर का पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। किसके अधीन में? हाँ। और कल जब वहां प्रचार हो रहा था उस वर्धा देवड़ी में, तो प्रचार में कि हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन है। हे पतियों, तुम भी अपने पत्नी से प्रेम करो जैसे प्रभु से कर रहे हैं। अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। कौन? सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसने स्वामी से कहती, उससे स्वामी कहती थी, इस प्रकार के भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरी। अच्छा, क्या लिखा है? इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो तो किसी प्रकार के भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की।
जो अब सारा है अपने पति को क्या कर देती हो, स्वामी करके, उसका डर उसकी अधीनता में रहती थी। उसने जब स्वर्गदूत ने कहा तो वसंत ऋतु में प्रेग्नेंट होगी, बच्चे को जन्म देगी, उसने हंसने लगी, ऐसा कैसा हो सकता है। कई बार आज भी चर्च में, कलीसिया में प्रभु के दास लोग, दासी लोग या कुछ प्रोफेट भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी होती है कि मैं तेरे लिए ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं तुझे ऊंचा उठाने जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए बड़े द्वार खोलने जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए जीवन में बड़े कार्य करने जाता हूँ, मैं तुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल। तो हमें क्या लगता है, कई बार कुछ विश्वासियों को लगता है मेरी तो उम्र खत्म हो गई, मैं कौन सी सेवा करूंगा। हंसने हंसते मेरे तो भी, मुझे तो पढ़ाई लिखाई भी मालूम, मैं कैसे प्रचार करूंगा। हंसते हैं। सारा ने भी उसी प्रकार हंसा कि मेरा तो सब कुछ ताकत ही नहीं है, प्रेग्नेंट होने की शक्ति नहीं है मुझ में, कैसे हो सकता है। उसने हंसी और उन्होंने देखा, उसने कहा, सारा ने हंसी, उसने कहा नहीं हंसी, नहीं तू हंसी है। सच में परमेश्वर की बातों पर जो विश्वास करता है उसकी महिमा को देखेगा। वही टाइम पे वो प्रेग्नेंट हुई, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम इसहाक रखा। हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम की। वही इसहाक को जिसकी जो बड़ी मेहनत के द्वारा, मन्नत के द्वारा, पौने करने के द्वारा, अगर आपको पता है पौने करने का बड़ा लाभ है। अगर आप एक व्यक्ति परमेश्वर के दास है करके पानी पिला रहे हैं, प्रभु के दास है करके कुछ खिला रहे हैं, तो उसका प्रतिफल एक एमएम बोलने से एक दूसरा भी आप नहीं खोएंगे। क्योंकि बाइबल का वचन बताता है एलिया नबी को परमेश्वर ने कहा नाली में रहना। कहाँ रहना? नाली में। वो नाली में छुप के रहा और कौवा उसको खिलाया करता था। कौन? कौवा खिलाया करता। वो कौवा का चिकन जो भी लेकर आता था उसको खा के उसने गुजारा किया। उसके बाद उसने वहां का पानी खत्म हो गया, नाले का पानी पीता था। उस समय का नाला तो चकाचक रहा होगा, अभी का तो नाला तो एक पानी पीने लायक नहीं है। पहले के जो साफ सफाई थी, जो खेती का नाला बोलो या घर, उस समय आज से कई हजार साल पहले का जो नाला है, गंदगी नहीं थी क्या? उस समय ना पन्नी रही होंगी, ना कोई खड्डे, ना थर्माकोल, कुछ भी नहीं, कोई साबुन, कोई सोडा नहीं रहा होगा। सब कुछ पता है, अपने बाल मट्टी से धोते थे। आज है क्या मट्टी वाला काम? हालेलुया। तो केमिकल का कोई पानी नहीं था, इसलिए वो एलिया उस नाले के पानी से पानी पीता था। हम लोग भी कुछ साल पहले अपने गांव में खेत में, जब गर्मी के दिनों में हम खेत जाते थे, पानी प्यास लगती थी, तो जो नहर का पानी आता था तो हमने कई बार पिए हैं। मतलब जो खेत से होके आता है नाली, उसमें कोई गंदगी नहीं रहती, पर उसमें फिर भी वो मोटापन रहता है, खारापन रहता है, सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है। हालेलुया। और आज के पानी तो बिना फिल्टर का पी ही नहीं सकते, चाहे खुद का बोरवेल क्यों ना हो, कारपोरेशन का पानी पीते हैं आज। हालेलुया। तब जाके प्यास बुझती है। फिर उसने कहा पानी खत्म हो चुका है, तो एक काम कर, तू सारपत की विधवा के घर जा, मैंने तेरे लिए उसको ठहराया है। हालेलुया। मैं एक आपको आशीष बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक हमारा नहीं है, परंतु जब वो अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार सारपत की विधवा के इधर गया, विधवा है, एक बेटा है, पति नहीं है, और उसने मुट्ठी भर आटा और कोपली भर क्या था? तेल, और वो बात कर रही कि अब इसको हम आज पका लेते हैं, दोनों लोग खा लेंगे, कल तो मर जाएंगे, कुछ है नहीं। हो सकता है कई दिनों का उपवास रहा होगा, कई दिनों से खाए नहीं होंगे। देखा तुम अपने कुप्पी में थोड़ा तेल है और क्या है? मुट्ठी में आटा है। उसने बोले आज बेटा हम बनाएंगे, खाएंगे, कल देखते क्या होता है नहीं होता। और प्रभु ने अपने दास एलिया को उसी के घर भेजा कि मैंने सारपत में तेरे लिए एक विधवा तुझे खिलाने के लिए ठहरा है, मतलब खाने के लिए उसके पास ही नहीं है। और प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है एलिया को चाह तो वो तुझे खाना खिलाएगी। जब वो एलिया आता है और उस विधवा को कहता है तू मेरे लिए जाके रोटी बना के ला। क्या ला? रोटी बना के ला। उसने कहा एक रोटी बनेगी और हमने सोचे थे कि हम इसको खाएंगे और मर जाएंगे, उसको है नहीं। परमेश्वर के बेटे उसको दास ने कहा, प्रॉफिट ने कहा पहले तू मेरी आज्ञा के अनुसार कर, तो पहले मेरे लिए बना के ला। और जब उसने उस सेवक की बात माना और अपनी चिंता, अपनी बेटी की चिंता न करके, पहले जिस समझ गई थी कि परमेश्वर के लोग हैं, उसने उसको खिलाया, रोटी बनाया, उसको खिलाया। परमेश्वर के दास ने ब्लेस किया। क्या ब्लेसिंग किया पता है?
राजा की पुस्तक, पहला राजा 17 अध्याय, ताकि आपको विश्वास बढ़े कि एक भी चीज हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। अगर जो भी हम करते हैं, क्या कहा, क्या ब्लेसिंग उनको दिया। 12 वचन से मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। 11 वचन से, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेके आ। उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जिसके जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा। मतलब मैदा की रोटी खाते क्या? खाते हैं, रुमाली रोटी बनती है, लेकिन तवा पे फेंकते बड़ी बड़ी, वो कभी कभी खाते हैं। उस समय शायद डेली मैदा, शायद मक्का की बनती ना मैदा, बाजरा उसकी बनती ना मैदा, उसका नहीं था। तो उस समय शायद उसकी खेती, इसलिए मैदा उनके घर में था। और मैदा में भी कहा, मुट्ठी भर मैदा, मुट्ठी में थोड़ा सा तेल है, और 2 एक लकड़ी बीनकर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए, फिर मर जाएंगे। कोई पैसा नहीं होगा, कोई कमाई का सोर्स नहीं होगा, कुछ भी चांस नहीं था। तब उसने कहा, एलिया ने उससे कहा, मत डर, केवल जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर, छोटी सी रोटी। अब मुझे बता, कभी कभी रोटी बनाते बनाते थोड़ा सा आटा बचता है, तो क्या करते कुछ लोग, छोटी सी रोटी बना देते हैं ताकि बच्चा खा ले। हालेलुया। हमारे घर में सारा एक दुआ इसहाक के लिए बना देते हैं, इसहाक खाएगा। हालेलुया। तो उसने कहा, छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अरे मेरे भाई, रोटी एक ही बनने वाली है, और परमेश्वर का दास कहता है, पहले तो एक छोटी सी रोटी मेरे लिए बना के ला, उसके बाद अपने लिए बनाना। कहां से बनाएंगे, है ही नहीं तो। हालेलुया। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी में का तेल घटेगा। हालेलुया। जब एक दास के लिए, एक सेवक के लिए, प्रभु के जन है, प्रभु के लोग हैं, मैं इसको पानी पिलाऊंगा, उसको चाय पिलाऊंगा, कोई भी हो सकता है, विश्वासी भी हो सकता है। आपके मन में है कि प्रभु के जन है, आपके मन में है कि प्रभु के लोग हैं, मैं सब कुछ तो करूं। मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा एक भी प्रतिफल नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु के उस एलिया नबी ने उसको ब्लेसिंग किया, अगर तू इस बात के अनुसार करेगी, रोटी मुझे बना, तो तेरे मैदा भी नहीं खत्म होगा और तेरा तेल भी खत्म नहीं होगा। और वचन में लिखा है उसने वैसा ही किया। और आगे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसने मुट्ठी में, मतलब अपने विश्वास से अपने मैदे में, मतलब क्या किया, कुप्पी में तेल देखते गया, बढ़ते गया, और उसके क्या बोलते उसको, मैदा जिसमें उसमें से भी, मतलब उसने क्या किया होगा, विश्वास से हाथ डाला होगा और निकलते रहा होगा, विश्वास से कुप्पी में से तेल निकलते रहा होगा। हालेलुया। और उसके बाद वो मरे नहीं है, ऐसा वचन में लिखा नहीं है। उसके बाद वो जिंदा रहे, उसका खाना उन्होंने खाया। मतलब जो प्रभु ने जो ब्लेसिंग दिया था, खत्म नहीं होगा, वो वाकई में वो ब्लेसिंग को लगे रहे, कहीं ना कहीं से प्रभु ने उनको बंदोबस्त किया है। हालेलुया। बड़े यीशु मसीह के नाम की। हो सकता है मेरे भाई मेरे बहन, आज आपके घर में कुछ भी नहीं होगा, अगर प्रभु ने कभी कह दे कि तू मेरे लिए कर, जा मेरे दास के लिए कर, जा मेरे ऐसे लिए कर, आपके मन में अगर अगुवाई करे, अगर आप करेंगे तो प्रभु आपको आजमा रहा है, वो आपको परख रहा है। ऐसा होता नहीं। आज प्रभु ने सबको ब्लेस किया है, सबके घर में भोजन खाने के लिए है, पर कभी आपके घर में कुछ भी ना हो, आपके लिए भी ना हो, तब भी प्रभु कहे जा पहले उस भाई को, आपके मन में कई बार परमेश्वर कैसे बात करता बताए। अगर इसके पहले मैंने घटना बताया था कि पूरे कलीसिया के लोग क्या कर रहे थे, उसके लिए वो मरने वाला है, उसको मारने वाला है, और कलीसिया के लोगों के मन में आया कि सपना दिखा कि वो उनके साथ, कुछ पास्टर के साथ में कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने 25 लोगों ने क्या किया, प्रार्थना किया। मतलब प्रभु कई बार अपने मन में डालता है, बार बार, अगर 2 बार 3 बार अगर आपके मन में चल रहा है किसी के बारे में, क्या मैं ऐसा करूं, क्या क्या मुझे प्रभु अगुवाई करता है, इसका मतलब प्रभु आपको करने के लिए बोल रहा है, करना चाहिए। अगर ऐसा बोल रहा है, प्रभु अगुवाई करता है, ऐसा करने, अगर करेंगे तो समझ लो प्रभु की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। पता है जब ऐसा कोई कर लेता है ना, तो प्रभु उसको ब्लेस करता है।
मैं एक घटना बताना चाहता हूँ, फिर खत्म करेंगे। एक ऐसी घटना है, एक पंडित का लड़का बाहर है पढ़ाई करने के लिए। जब पैसे जब तक थे, दोस्त भाई भी उसके पास थे, पैसा खत्म, किराए के रेंट में रहता था, पैसा खत्म, खाने के लिए भी कुछ भी जुगाड़ नहीं, दर दर भटकने लग गया। और रात का टाइम था, भूख लग गई, सब दुकानें बंद हो गई, शायद दुकान जाके मांग लूंगा तो दे देंगे, दुकानें बंद हो गई। अब बाहर में एक चर्च चालू था, आराधना चालू थी, आराधना चालू थी, जबरदस्त आवाज आ रही थी बाहर तक। जब हम इधर आराधना करते हैं, कहीं उधर तक की आवाज आती है। हालेलुया, आवाज आना जरूरी है। क्या मालूम कोई कौन सा व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है और उसको प्रभु का आवाज जाकर वो छू लेगा। हालेलुया। जब वो आवाज सुन के वो गया, देखा, अरे बापा यहाँ तो क्रिश्चियन लोग हैं, मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं गया क्योंकि वो कौन सा पंडित था, वो नहीं गया। फिर आके बैठा, उसने क्या किया पता है? उसने प्रभु को बोला, अगर तू सच्चा खुदा है तो मेरे पास आज खाना आना चाहिए, मैं भूखा नहीं सोऊंगा। अगर तू सच्चा खुदा है। उसके सामने में उसने प्रार्थना करके वो शायद आ गया वापस, शायद वो गया होगा अंदर या बोला होगा क्या देखा दुखा और वापस आ गया और एक हेडपंप हो गया, पास आके बैठ गया पानी पी के। उसने प्रार्थना किया, अगर तू सच्चा खुदा है तो मैं आज भूखा नहीं सो सकता, तो मुझे खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है पंडित लोग बिरयानी खाते हैं क्या? मटन मछली मतलब उतने नहीं खाते। अब आज के पंडित तो खाते होंगे शायद। हालेलुया। अभी कल हम जब वर्धा देवड़ी से वापस आ रहे थे तो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे कि हम जो शक्कर खा रहे हैं, जो चाय बना के पीते हैं, उसमें पता है कलर जो चढ़ाया जाता है क्या है? हड्डियों का क्या है? हाँ। और आज सारी दुनिया क्या कर रही है? उस हड्डी को, वो जो कलर, आपको पता गन्ने का कलर काला रहता है, उसका जूस आपने देखा ना कैसा रहता है? काला रहता है। तब उसका शक्कर व्हाइट हो सकता है क्या? मीठा है, पर उसके ऊपर जो चढ़ाया गया व्हाइट व्हाइट, वो हड्डी है, हड्डी का डस्ट है। किसकी हड्डी? बैल की हड्डी बोलो, गाय की हड्डी बोलो। और पंडित लोग बोलते हैं हम इसको नहीं खाते। अरे तुम खा रहे हो पहले से, बड़े के मटन खा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हमको खाने में तो मिला नहीं अभी तक, हमने तो नहीं खाया। हालेलुया। पर प्रभु के बहुत सारे लोग खाते हैं। वो बोलते हैं अब्राहम का मटन है, अब्राहम का मटन है। अब्राहम ने क्या किया था? उससे अपने इसके लिए बछड़ा काटा, प्रभु ने खाने के लिए बोला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पर ये इतना ये है कि गवर्नमेंट मना करती है, दुनिया के लोग उसको मना करते हैं, और जबकि खुद ही खाते हैं। जितने लोग बोलते हैं ना अरे मैं नहीं खाता है, बड़े के मटन है, और वो भी खाते हैं। हिंदू लोग ज्यादा खाते हैं, मुस्लिम लोग ज्यादा खाते हैं। बैन है महाराष्ट्र नागपुर की। मुझे तो मालूम नहीं किधर मिलता है, मैं कल पूछ रहा था कहाँ मिलता है, तो चुपके चुपके सब मिलती है, सस्ती मिलती है ऐसा करके। हालेलुया। तो जो शक्कर हम देखते हैं उसको, उसके ऊपर जो व्हाइट चढ़ा है वो हड्डियों का है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो इससे पहले मैं कहाँ था? क्या बता रहा था? पंडित की गवाही। तो पंडित की गवाही कहीं से कहीं चले गया, प्रभु ने मुझे माइंड से निकल गया था। हालेलुया। तो उसने प्रार्थना किया, और वो लोग जब खाते नहीं है, पता है एक कुत्ता उसके पास आया और उसके मुंह में थैली थी, और थैली में गर्मा गर्म बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। उसने इधर बोला है और वो कुत्ते लाके उसके बाद छोड़ के चले गया। हालेलुया। उसने देखा क्या है, जब देखा तो गर्मा गर्म बिरयानी थी, उसने क्या किया? खिस को अलग किया और चावल खाया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हो सकता है जो खरीदने वाले थे उन्हें खरीदा होगा, वहां से उठा के उसने लेकर आ गया, कुछ भी हो सकता है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम की। तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भी क्या किया? खिलाया। भले वो यीशु मसीह को नहीं मानता, उसके बाद वो पास्टर बना गया। उसको समझ में आ गया, जिससे मैंने प्रार्थना किया इसने ही मेरे दर्द को सुना है। हालेलुया। इसमें वचन में लिखा है वो भूखों को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, नंगों को कपड़ा पहनाता है,
जो बंदी गृह में है, जेल में बंद है, उससे मिलने आता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है उससे मिलने आता है, उसकी सुधि लेता है। कौन लेता है? प्रभु कहता है मैंने कब किया? प्रभु के लोग बोलते हैं ना मैंने कब किया? प्रभु कहता है तूने जो छोटे छोटे के साथ में खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया, तूने मेरे साथ किया है। तूने उनके साथ किया, तूने उनके साथ नहीं, तूने मेरे साथ किया है। इसलिए आज जो भी आप कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को भोजन खिला रहे हैं, आप उसके साथ नहीं, आप प्रभु के साथ काम कर रहे हैं और प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा। आपका दाखरस, आपका मैदा, आपका तेल, आपका घर का भोजन वस्तु कभी समाप्त नहीं होगी। ब्लेसिंग प्रभु देता है। कभी भी आप किसी को खाना खिलाते हैं, उसको क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिन हाथों ने अपने आप को ब्लेस कीजिए, प्रभु जिस भंडार से आया उस भंडार हमेशा भरा पूरा रहे। आशीष से प्रभु कोई भी दास, कोई भी व्यक्ति क्या ब्लेस करते हैं, आशीष देकर जाता है। संसार के लोग खाएंगे भी, नाम पकड़ के भी जाएंगे भी। ऐसा बना वैसा बना, ये कम था वो कम था। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के लोगों को कैसा भी दो, अच्छा है बोल के खाते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मुझे खिलाया जा रहा है, यीशु मसीह का जन्म हुआ इसलिए मुझे ये खिलाया जा रहा है। ऐसा अब्राहम ने को प्रभु ने परखा ना, प्रभु में अब्राहम पास हुआ। क्यों? प्रभु ने बोला, उसने मेहनत से उसको बेटा हुआ था, उसके बावजूद भी अगर टाइम हो चुका है तो हम खत्म करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप लोगों की नजर इधर उधर घूम रही, समझ में आ रहा है कि हो गया, टाइम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो अब्राहम की परीक्षा में अब्राहम क्या हो गया? कैसे पास हो गया? उसके इकलौते बेटे को भी उसको बलि करने के लिए निकल पड़ा, और जब बलि करने वाला था प्रभु ने कहा बस कर, मैंने तुझे जितना परखना था तो मतलब एक व्यक्ति की परीक्षा पता है कहां तक हो सकती है? मारने तक, बस अब खत्म करने पर है, तब तक प्रभु परीक्षा करता है। पर उस परीक्षा में जैसा उस परमेश्वर के पास्टर ने, दास ने अपने मरे हुए बेटे को छोड़ करके प्रभु के चर्च में गया कि मेरे लोग इंतजार करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी जगह खाली रहेंगे। हालेलुया। ऐसा सोचकर एक विश्वासी अगर आता है चर्च में, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वहां कौन बैठेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी जगह खाली रहेगी, प्रभु क्या सोचेगा? ऐसा सोच के जब एक व्यक्ति आता है, प्रभु उसका जो भी बर्डन होगा सब परमेश्वर करेगा। इसलिए कहा प्रभु ने, अपना बोझ मुझ पर डाल, तू मत करना, आश्चर्य कर्म करूंगा, अद्भुत कार्य करूंगा। हालेलुया। आप ऐसा करके देखिए, जब भी आपको मौका है कि मैं इस गली से नहीं जा सकता, ये आ गया वो आ गया, आप छोड़ करके तब आकर देखिए, प्रभु सब कुछ सवाल करेगा। अब्राहम की परीक्षा हुई, प्रभु ने अब्राहम परीक्षा में पास हुआ, जैसा वो बेटा, जैसा परमेश्वर का दास पास हुआ था, उसी प्रकार अब्राहम की परीक्षा में पास हुआ। और परीक्षा परमेश्वर इस हद तक कर सकता है, उनका के बात नहीं करना है, उनका के बंद करना है। कौन सा चांगला माणूस है जो बड़ा इतने समय फोन लगा रहा है? हंसना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जो मराठी वाले वो समझ गए कि बराबर नहीं है। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो एक व्यक्ति की परीक्षा प्रभु कब तक कर सकता है? आखिर तक। और जब वो व्यक्ति आखिर तक परीक्षा में स्थिर है, जो प्रभु ने कहा वो करने के लिए तैयार है, तब प्रभु बड़े काम करेगा। आमीन। पर वहां पहुंचते तक कई लोग दम तोड़ देते, कई लोग हार मान देते, छोड़ देते, भैया बहुत हो गया, 3 दिन का सफर है, कहाँ है पहाड़, कहाँ है ये वो, इतने सालों के बाद मुझे बेटा हुआ है, प्रभु उसको मांग रहा है, मैं कैसे दूं? पर उसने दिया। ये होता है परीक्षा में सफल होना। एक व्यक्ति का पेपर चल रहा है और 6 के 6 पेपर देने के लिए अपने आप को तैयार करके निकल पड़ा है कि मुझे पेपर देने जाना है। पास हो या न हो वो बात का मैटर है, पहले मुझे देना है। हालेलुया। आपने मेहनत तो किया है, कुछ तो लिखा है, कुछ तो किया है, आप गए ना, आप जो भी पढ़े थे नहीं पढ़े थे, आप गए लिखे, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। पर आप ये सोचिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं हो जाएगा। आइए अपने आप को बंद करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, हम दुआ करेंगे। हमारे बीच में
सिस्टर रेबिका प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 भाई सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्यारे प्रभु। आपने शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु बेखुमी के साथ पिता परमेश्वर आपने हमसे बातों को किया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातों को किया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। आपने इस मीटिंग को ब्लेस किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। यहाँ पे जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें 100 गुना फल देने के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते मेरे प्यारे प्रभु। और प्रभु आने वाले कल की उपवास प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में देते परमेश्वर, उसमें भी कई भीड़ों के साथ प्रभु लोग आए प्रभु, ऐसा अनुग्रह देने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना को प्रवेश के नाम से मांगते हैं। आमीन। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना
में स्थिर रहने के लिए, परीक्षा में कैसे स्थिर रह सके सिखाया परमेश्वर। प्रभु ने 2-3 लोगों की गवाही, अय्यूब के बारे में, अब्राहम के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में सुना। प्रभु आपने उनके स्थिर के धन्यवाद कर दिया। प्रभु होने दीजिए ये वचन के अनुसार हमारा जीवन आप में स्थिर होने पाए। हम जब घर जा रहे हैं, प्रभु कल जब दूसरे दिन की फास्टिंग करने माने जा रहे हैं, प्रभु एक नए विश्वास, ताजा विश्वास के द्वारा हमें लिया परमेश्वर, और भी लोगों को लिया परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा का कारण होने पाए। हम आपको सारी महिमा सारा आदर देते हैं। धन्यवाद आपकी प्रार्थना में ब्लेस के हमसे बात किया, खुदा हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन सुना है भूलने ना पाए, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सब कहे आमीन। भाई प्रभु यीशु मसीह के सिखाए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे जीवन की रोटी आज दी है, हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, आप भी हमारा अपराध को क्षमा करें, परीक्षा में न और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा। आमीन।